नाज़रीन आदाब, कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। शनि शिंगणापुर मंदिर में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी के मामले पर भूमाता ब्रिगेड का एहतजाज जारी है। इस सिलसिले में आज भूमाता ब्रिगेड ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके इस मसले का हल निकालने की दरख्वास्त की। खवातीन ने बताया कि इन्हें वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि जल्द ही इस मसले का हल निकाला जाएगा। वहीं दूसरी जानिब एनसीपी और बीजेपी की खवातीन विंग ने भी इस तहरीक की हिमायत की है और खवातीन को मंदिर में दाखिले की इजाज़त का मुतालबा किया है। बीजेपी की विचारधारा में महिलाओं और पुरुष ये समसमान है, दोनों ही एक जैसे हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि जो कुप्रथा है, जो समाज के विरोधी है, उन्होंने काल के साथ, समय के साथ उनको ख़त्म करना चाहिए। ये हमारी भूमिका है और बिल्कुल जो अभी शनि शिंगणापुर में जो प्रथा चल रही है उसको अभी समाप्त करना हम चाहते हैं और सबके साथ बैठ के समन्वय के साथ हम वो करना चाहते हैं और वो ये हो भी जाएगा। हम यही चाहते हैं कि हर जगह पे मुक्त प्रवेश हो, जिनको वो जो जाना चाहते हैं वो जाए, जिनको नहीं जाना है वो ना जाए, लेकिन पाबंदी ना लगाई जाए। आज 67 ईयर्स हो गए हम रिपब्लिक में जी रहे हैं और ऐसे होते हुए भी हम जहाँ पे प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र की बात करते हैं, शाहू फुले अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन आज भी हमारे हक के लिए हमें लड़ना पड़ता है। ये तो बहुत बुरी बात है। सिर्फ सीएम साहब को ही हमने सुबह फोन किया था, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, हम मिलते हैं ऐसा बोला और उन्होंने जो है वो हमें मिले हैं पॉजिटिव। उन्होंने ये किया है, हमारे आंदोलन को सपोर्ट किया हुआ है और जल्द से जल्द हम शनि प्लेटफॉर्म पे आपको छोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने बयान भी दिया है। और बात शरद पवार की। एनसीपी सदर शरद पवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। गुज़श्ता 2 दिनों से पवार की तबीयत खराब हो जाने से पुणे के रूबी हॉल अस्पताल में भर्ती किया गया था। शरद पवार को सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही थी, जिसके बाद उन्हें 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। डॉक्टरों ने फिलहाल पवार की सेहत बेहतर बताते हुए इन्हें आराम की सलाह दी है। ATV न्यूज़ के हिंदी चैनल के 14 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में चैनल हेड जगदीश चंद्र की मौजूदगी में केक काटा गया। साथी प्रवीण बागी जी हमसे विदा ले रहे हैं। ETV है, खबर ही जीवन है, ठीक है, और ये खबर पूरे देश में फैलानी है। अब हम 6 नए चैनल और खोलने जा रहे हैं। उसको आप ETV कहो, न्यूज़ 18 कहो, कुछ भी कहो। वो एक तमिलनाडु में, केरला में, आसाम में, गोवा में, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो 20 करोड़ दर्शक हैं ये 30 करोड़ हो जाएंगे, 35 करोड़ हो जाएंगे। खबरी जीवन का जो संदेश है ये पूरे देश के हर गांव, हर तहसील, हर कस्बे तक हम पहुंचाएंगे। वी विल प्रोवाइड ए बेटर टेलीविजन टू दिस कंट्री। बेस्ट ऑफ लक। We just started. He made it expanded throughout the country with the support of all of you. Yes. I wish you all good luck. आप सभी को फिर से एनिवर्सरी की मुबारकबाद देना चाहता हूं। हम सब मिलके ETV को एक देश की आवाज बनाना है और बनाएंगे और इसको एक शिखर तक लेके जाएंगे। नागपुर सेंट्रल जेल में 140 कैदियों को ATM कार्ड तकसीम किए गए। महाराष्ट्र के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कैदियों में ये कार्ड तकसीम किए। SBI बैंक की इश्तराक से ये ATM कार्ड फराहम किए गए, जिसका इस्तेमाल कैदी जेल में कर पाएंगे। यम जमहूरिया के मौके पर आकुला जेल में कैदियों के लिए सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में हैदराबाद के गुलकार सलमान भाई ने हुब्बुल वतनी पर मबनी गीत पेश किए। सलमान भाई के गीतों से कैदियों ने खूब लुत्फ उठाया। वाज़ेह के हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सलमान भाई कैदियों के लिए सकाफती तकरीबात करते रहे हैं। यम जमहूरिया के मौके पर पुणे में भारत
भारतीय तंजीम की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और नेपाल समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से लोगों ने हिस्सा लिया। तमाम ही फनकारों ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश करके सामन का दिल जीत लिया। नांदेड़ के एक और खिलाड़ी को महाराष्ट्र की टीम में जगह मिली है। महाराष्ट्र की अंडर 14 टीम के लिए उबैद खान पठान को मुंतखब किया गया। उबैद खान पठान नांदेड़ के वजीराबाद इलाके में रहते हैं। उबैद सना स्कूल में 9वीं क्लास में ज़ेर तालीम है। वाज़ेह के महाराष्ट्र की टीम में मुंतखब होने से कबल जिला सतह की मुकाबलों में उबैद का मुजाहरा उम्दा रहा था। रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले में मालेगांव शहर के दलित तंजीमों की जानिब से शहर के एकता माता चौक में खामोश एहतजाज किया गया। एहतजाजी दलितों पर हो रहे मजालिम को रोकने का मुतालबा कर रहे थे। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आज कर्नाटक में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का। पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बाल असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए 4 मुस्लिम उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे नामजदगी। CK जाफर शरीफ के पोते रहमान शरीफ कांग्रेस के दावेदार। साबिक वजीर के मुतनाज़ा बयान पर आगे आए मकामी रुकन असेंबली, कहा मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे नहीं, कभी भी कर सकते हैं छानबीन। 10वीं और 12वीं के तलबा को इम्तिहानात के खौफ से निकाला गया बाहर। सिग्मा फाउंडेशन और मिल्लत बैतुल माल गुलबर्गा के इश्तिराक से मुनक्किद किया गया वर्कशॉप। और कर्नाटक की खबरें तफसील से। बाल असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात के लिए 4 मुस्लिम उम्मीदवारों ने आज पर्चे नामजदगी दाखिल किए। इस्माइल शरीफ JDS उम्मीदवार हैं, जबकि KJP उम्मीदवार की हैसियत से अली हैदर ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा, MLC श्रावण गोपालिया वगैरह मौजूद थे। हैरत अंगेज़ बात यह रही कि एक चाय फरोश सैयद आसिफ बुखारी ने भी इस मरतबा अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है और वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। साबिक मरकजी वजीर CK जाफर शरीफ के पोते रहमान शरीफ ने आज बाल असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करते वक्त उनके साथ कांग्रेस लीडरों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान जयमहल रोड पर ट्रैफिक जाम देखा गया। ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए पुलिस एहलकारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। साबिक वजीर सुगड़ो शिमना का इल्ज़ाम है कि टमकोर की मसाजिद और मदरसों में दहशत गर्दाना सरगर्मियां चल रही हैं और मलिक हथियार भी छुपा कर रखे जा रहे हैं। इन इल्ज़ामात पर बरहमी जाहिर करते हुए रुकन असेंबली रफ़ीक अहमद ने मदरसे और मसाजिद की छानबीन की खुली दावत दे दी है। उन्होंने कहा कि टमकोर में 72 मसाजिद है, उन तमाम मसाजिद का किसी भी वक्त जायजा लिया जा सकता है। ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 72 ಮಸೀದಿಗಳು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ವಿಗಳಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ, ಕುರಾನ್ ಇದೆ, ಕುರಾನ್ ಅವ್ರು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು। 10वीं और 12वीं के तलबा को सालाना इम्तहानात की तैयारी में मावनत करने के लिए गुलबर्गा में एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सिग्मा फाउंडेशन और मिल्लत बैतुल माल गुलबर्गा के इश्तिराक से मुनक्किद किए गए वर्कशॉप में तलबा को दबाव से बाहर आने, याददाश्त को बढ़ाने, कॉम्पैक्ट स्टडी करने के तरीकों से वाकिफ करा गया है।
10वीं और 12वीं के इम्तहानात का वक्त करीब आ रहा है। इम्तहानात के करीब आते आते उमूमन तलबा दबाव का शिकार होते नजर आते हैं। ऐसे ही तलबा की रहनुमाई के लिए और उन्हें इम्तहानात की तैयारियां करवाने के लिए गुलबर्गा में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में पावर पॉइंट और दीगर तरीकों से तलबा को स्टडी करने के मेथड बताए गए। मिल्लत बैतुल माल गुलबर्गा और सिग्मा फाउंडेशन बेंगलुरु के इश्तराक से मुनक्किद हुए प्रोग्राम से तलबा काफी खुश नजर आए। हमारे माइंड को कैसे रिलैक्स करना, टेंशन से फ्री कैसे रखना, वो भी बताया सो है। I got confident how to learn in my daily life and I was confused very much that which subject to learn first and which subject to learn last. So I got the option or idea from the sir how to learn. एक रोजा वर्कशॉप में तलबा की मुख्तलिफ सिमतों से जहन साजी की गई। ट्रेनर अमीन मुदस्सिर का कहना है कि आमतौर पर तलबा इम्तहानात के करीब कंफ्यूजन और वालिदैन की तवक्कात का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनके दबाव में इजाफा हो जाता है। सेल्फ मोटिवेशन कैसा करें, क्योंकि आने वाले जो इम्तहानात हैं 2 महीनों में, इसमें बच्चों को किस तरीके से अपना सेल्फ मोटिवेशन करना है, कैसे वो ज़्यादा देर तक जो है पढ़ाई कर सकते हैं। तो मोटिवेशन को हमने डिस्कस किया। फिर हमने मेमोरी टेक्निक सिखाई बच्चों को, ताकि उनको ये मालूम हो कि मेमोरी की जो है एक मादरी ज़बान है जिसे कहते हैं पिक्चर्स, उसके ज़रिए वो कैसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। इसका मेन मकसद जो है एग्ज़ाम्स क्योंकि करीब पहुंच रहे हैं, तो बच्चे जो हैं बहुत सारे अच्छा पढ़ते हैं, मगर एक एग्ज़ाम फोबिया उनके अंदर होता है, एक एग्ज़ाम का खौफ उनके अंदर होता है। तो वो खौफ को हम निकालना चाह रहे थे। इस वर्कशॉप में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वसी हॉल भी अपनी तंग दामनी का शिकवा कर रहा था। प्रोग्राम के इख्तिताम में तलबा को स्टडी मटेरियल भी फराहम किए गए। ईटीवी न्यूज़ गुलबर्गा। गुलबर्गा के निगरान कार वजीर कमरुल इस्लाम की 67वीं सालगिरह गुलबर्गा में बड़े पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर शहर के रंग मंदिर में एक बैन मजहबी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में तमाम मज़ाहिब के सरबराहान को मदऊ किया गया। प्रोग्राम में कमरुल इस्लाम को सालगिरह की मुबारकबाद के साथ साथ उनकी सियासी खिदमात पर तहनीत पेश की गई। इस मौके पर कमरुल इस्लाम की सियासी कामयाबियों पर मबनी कन्नड़ किताबचा स्वाभिमानी के साथ साथ वजीर मौसूफ का पोर्ट्रेट और एक कैलेंडर का रस्म इजरा भी अंजाम दिया गया। लेकिन ये देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसान को इंसान से लड़ाना चाहते हैं, जबकि इंसान को अल्लाह ने अकल दी है, जानवर को अकल नहीं दी, परिंदों को अकल नहीं दी। भटकल में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से बरादरान वतन के लिए सीरत प्रवचन का अहतमाम किया गया, जिसमें मुसलमानों के साथ बरादरान वतन की भी अच्छी तादाद मौजूद रही। कन्नड़ जबान के मशहूर मुकर्रिर मोहम्मद कुट्टी ने सीरत रसूल की तालीमात को बेहतरीन अंदाज में पेश किया और मौके पर मौजूद लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करके खुशी का इजहार किया। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।